नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। अपने खुद के छोटे भाई का नाम सुनते क्यों भड़क उठे तेज प्रताप यादव, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव भाषण दे रहे थे जहानाबाद के घोसी में जी। और भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगा दिए, कुछ कार्यकर्ताओं ने, कि अब की बार तेजस्वी सरकार। जी। यह सुनते ही तेज प्रताप यादव ने अपना आपा खो दिया। जो तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात करते थे और खुद सारथी रहने की बात करते थे, वही तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाइयों में इतना विवाद हो चुका है कि नाम सुनते ही भड़क उठे तेज प्रताप यादव भड़क उठे और उन्होंने उस लड़के को खूब डांट पिलाई जिसने यह नारा लगाया था और कहा कि तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? पुलिस आएगी, अभी उठा कर तुमको लेके चली जाएगी, समझ में आ जाएगा तुमको। उन्होंने यह भी कहा कि यह जो यात्रा चल रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, इस पर भी सवाल उठाया और कहा कि इन लोगों ने तो अभी यात्रा शुरू की है, हमने तो कब से यात्रा शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने कई सियासी संकेत भी दिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अहंकार किसी का नहीं रहा है जी। और अहंकार बहुत लोगों का टूटेगा। और हम आपको सुनाते हैं, हमारे संवाददाता ने वहाँ से भेजा है, जो जानकारी भेजी है उसके मुताबिक जहानाबाद में शनिवार को एक जनसभा चल रही थी। उसमें तेजस्वी के समर्थन में नारे लगाने पर तेज प्रताप यादव उखड़ गए, हत्थे से उखड़ गए और युवक को खरी खोटी सुना दी। युवक ने क्या नारा लगाया था? अब की बार तेजस्वी सरकार। और तेज प्रताप ने कहा कि तुम फालतू बात मत करो, तुमको पुलिस पकड़ उठा के ले जाएगी तब तुमको समझ में आएगा। जनता की सरकार आती है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं आती है। तुम आरएसएस के आदमी हो क्या? और उन्होंने कहा कि जो घमंड करेगा वो जल्दी गिरेगा। किस पर इशारा है? तेजस्वी यादव पर इशारा है कि तेजस्वी यादव को घमंड हो गया है और वे जल्द गिरेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार की चिंता करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरी सरकार बनेगी। अब देखिए तेज प्रताप यादव क्या कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की सरकार बनेगी बिहार में और वो जो सरकार होगी वो युवाओं को राजनीति में नहीं घसीटेगी, युवाओं को रोजगार देगी, युवाओं को राजनीति नहीं करनी होगी। उन्होंने यात्रा पर भी तंज कसा है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की कि ये जो यात्रा ये लोग चुनाव के समय निकाल रहे हैं, हम तो काफी पहले से निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी हो जाता है कि जैसे कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो वो युवाओं को रोजगार देने पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो तेजस्वी ने भी तो ये वादा कर रखा है कि अगर वो सीएम बनते हैं तो वो भी युवाओं को रोजगार ही देंगे। तो मतलब ऐसा कोई बिल्कुल, देखिए आप जो कह रही है वो सब ने वादा कर रखा है जी। तेजस्वी ने भी वादा कर रखा है, तेज प्रताप ने भी वादा कर रखा है, प्रशांत किशोर ने भी वादा कर रखा है, बीजेपी ने भी वादा कर रखा है, नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो रोजगार देने का वादा तो सब कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ बात ये नहीं है कि तेज प्रताप यादव रोजगार देने का वादा कर रहा है। यहाँ मामला यह है कि तेज प्रताप यादव अपनी सरकार बनाकर रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब तक तेज प्रताप यादव कहते थे कि तेजस्वी की सरकार मतलब राजद की सरकार बनेगी और उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये जो तेज प्रताप यादव की सरकार बनेगी, मतलब उन्होंने तेजस्वी से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। और जहानाबाद के घोसी में उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वे रोजगार देंगे। बहुत बड़ा ऐलान है प्रियंका, इसको समझने की जरूरत है गहराई से कि तेज प्रताप यादव अब अपनी सरकार बनाने की बात कर रहा है। तो क्या तेज प्रताप यादव अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? क्योंकि अब तक तो वे कहते थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे। लेकिन आज जहानाबाद के कल जहानाबाद के घोसी में शनिवार को जनसभा में उन्होंने जो संकेत दिए उसके मुताबिक तो वे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेज प्रताप ने और जनसभा में क्या कहा है जहानाबाद के घोसी में, हम आपको सुनाते हैं। जहानाबाद के घोसी में तेज प्रताप ने कहा है कि मार्केट में बहुत बहरूपिया घूम रहा है। तेज प्रताप की पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उनके चक्कर में मत फंसिएगा। हमको भी तोड़ने का काम किया लेकिन भगवान ने हमको मौका दिया। तेज प्रताप ने कहा कि मुझे कोई पद या मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। मतलब वे अब कह रहे हैं कि वे अब अपनी पार्टी को इस रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राम को भी वनवास भेजा गया था। आदमी का कर्म प्रधान होता है और मैं अपने कर्म के अनुसार काम कर रहा हूं। हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, हम जनता के बीच रहकर काम करेंगे। तो तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इस बड़े ऐलान के मायने यह हैं कि तेज प्रताप यादव अब तेजस्वी यादव को किसी तरह का समर्थन देने के मूड में नहीं है। अब दोनों भाइयों के बीच की दरार काफी बढ़ चुकी है और तेज प्रताप यादव अब अकेले चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। और जहानाबाद के घोषित से तो उन्होंने गांधी यादव, जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को प्रत्याशी घोषित कर ही दिया है, कई सीटों से कर दिया है। तो हो सकता है कि 100-200 सीटों पर तेज प्रताप यादव चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। हो सकता है 243 सीटों पर भी उतारते हैं, क्योंकि न उनके पास उम्मीदवारों की कमी है, न उनके पास संसाधन की कमी है, न उनके पास पैसों की कमी है। तो तेज प्रताप यादव अगर यह मन बना लेंगे प्रियंका, और हर सीट पर 5-5, 10-10 हजार वोट भी अगर उनके प्रत्याशी को आ गया तो तेजस्वी यादव की पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। राजद को बड़ा नुकसान होगा तेज प्रताप यादव के प्रत्याशियों से, क्योंकि ये जो तेज प्रताप यादव की पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो सीधे सीधे राजद का जो वोट बैंक है उसमें, लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करेंगे। और जिनको भी राजद से टिकट नहीं मिलेगा वे तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने से अच्छा उनके लिए रहेगा तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनाव लड़ना, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो लोकप्रिय हैं ही, यादव युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल आ जाएगी राजद के लिए, महागठबंधन के लिए, और इसका बड़ा डैमेज तेज प्रताप यादव कर देंगे। न केवल महुआ हसनपुर की बात नहीं है, 2-4-10 सीटों की बात नहीं है। अब तेज प्रताप यादव ने जो कल जहानाबाद के घोषी में जो संकेत दिया है वह संकेत बिल्कुल साफ है कि अब तेज प्रताप यादव खुद को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इस विषय में आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ।